Welcome AVPL fans, AVPL viewers. This is our 4th episode, and whom do we have with us? Spartans, 4 times champion of AVPL. Well, if you win a championship once or twice, that can be luck, but not continuous 4 times. That means this team has a class. They have a quality, and we'll hear from them. What is the reason behind all this? What is the reason behind consistently winning 4 seasons? So with me in the first segment, I have Nishant Shetty, I have Rajat, and I have Vardhaman. Okay, Nishant, first question to you. Your team is grand old team of AVPL, Spartans. So you have played with this team for such a long time. This must be like family to you. All these players must be like family to you. Yeah, definitely a family. I've been playing from AVPL 2 with this team, and I have not experienced any other team. So obviously, this is like a home for me. So whatever I've played, learned, enjoyed, and then that continued after cricket also. Like we have partied on occasions, we have ate lunch, drank. So मतलब it's a complete like a family I got with the AV. Like just playing with the cricket I got as a family. Otherwise I don't go usually to many places in AV to chill. Very true. Expected that answer. Good. Then the next one is for Rajat. यार 4 बार जीतने के बाद फिर भी वही जीतने का जज्बा रहता है. चढ़ जाते हो खेलते वक्त दूसरे लोगों पे, थोड़ा एग्रेशन भी आता है. इसको अगर मैं अच्छे साइड में देखूं तो दिस ए वेरी गुड थिंग. मतलब इतने बार जीतने के बाद भी आप में वो एटीट्यूड है जीतने वाला. कहाँ से आता है वो, आप अगर उसको एक्सप्लेन करें. पर ये एटीट्यूड तो चाइल्डहुड से है. दिल्ली वालों के अंदर ये एटीट्यूड होता है जीतने वाला, कि मतलब हमेशा हमें आगे रहना है, हमें कुछ करके दिखाना है, मतलब हमें प्रूफ करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू. और जब बात आती है स्पोर्ट्स की, तो क्रिकेट जो बचपन से एक फेवरेट रहा है गेम हमारा, देखने से लेकर खेलने में पूरा हम अपनी जान लगा देते हैं कि अपना बेस्ट करना है. उस मोमेंट के लिए हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, हमें अपना बेस्ट देना है. हमारी टीम जीतेगी और खुशी होगी, फिर वो सेकंड पॉइंट आता है, पर उस समय अपना बेस्ट देना है. जितनी एंथ होती है हम लगा देते हैं. तो एनर्जी तो कम नहीं होने वाली है, एनर्जी हर साल बढ़ने ही वाली है. और अभी जैसे लास्ट 2 सीजन से हम हारते हुए आ रहे हैं, तो अभी एनर्जी ज़्यादा है, पर देखते हैं क्या होता है इस बार. वेरी ट्रू, अग्री. एक चीज़ है रजत में, इवन इफ ही इज़ अग्रेसिव ऑन द फील्ड, आप कभी रजत को अब्यूज़ करते हुए नहीं सुनोगे. जब मैं अब्यूज़ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग वर्ड्स विच इज़ अनपार्लियामेंट्री. नेक्स्ट वन टू वर्धमान. स्पार्टन्स मतलब होता है वेंकट, निशांत, रजत. आपको अगर बोला जाए, आप दूसरे टीम से आप आए स्पार्टन्स में, आपने स्पार्टन्स का कल्चर देखा, इन लोगों के साथ आप खेले हो, आपको अगर पूछा जाए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इनके साथ खेल. वेल, स्पार्टन्स ज्वाइन करने के अलावा भी हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस पे जाते हैं, तो साथ में खेलते हैं. तो वी नो ईच अदर वेरी वेल कि क्या है, कैसे खेलते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, किसके लिए क्या प्लान करते हैं. तो दैट इज़ ऑलवेज देयर. But yeah, as a team coming with the Spartans, coming with Venkat sir, definitely he's the best captain, he's the best match reader, so that is there. And yes, it's always good playing with the best of AV. So yeah, feeling good, and yeah, hope we get. Hopefully you good continue result. in the same team and this time you win. Yeah, hope we get the good result this time. चांसेस तो बहुत हैं, क्योंकि सबसे अच्छे टीम में हो आप. नेक्स्ट वन इज फॉर निशांत. बड़ी 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2 times, राइट? एंड इट वाज नॉट लाइक दैट somebody was competing with you. It was one-sided decision. You were a clear winner. जो 2 सीजन आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए हो, तो आपको याद है दोनों मैन ऑफ द टूर्नामेंट, दोनों सीरीज, दोनों टूर्नामेंट आपको याद है? विच वन वाज मोर close to your heart, if I can ask you? याद इतना नहीं है लाइक द सीजन 2 का, बट द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज स्पेशल टू मी. लाइक यहाँ पे आओ, खेलो, एंड यू गेट रिकग्नाइज्ड एज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. सो इट्स अ डिफरेंट प्राउड फीलिंग दैट यू गेट, एंड यू गेट रिकग्नाइज्ड फॉर इट.
So always the first is the special that moment of taking the trophy. I remember rather than like kitna kiya hai wo sab. But yeah, that was good. But one of the interviews I was seeing of AV Risers, that run out of Suresh. So I was just checking किसने किया run out, तो वो मेरे नाम पे है. I couldn't recall that run out of that match. So कुछ clip points थे where like impactful रहा है. So it is good to be a part of team and be a team player where I could be a match winning. गुड ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अगर AVPL में कोई मुझे पूछे, मैं आपके विकेट कीपिंग और आपके बैटिंग स्किल का कायल हूँ. मैं वेरी बिग फैन. आपके साथ खेला हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल टाइम से, ऑफकोर्स आप खेलते होगे क्रिकेट बहुत लंबे टाइम से, कौन सा स्किल में आप ज़्यादा अच्छे थे या फिर आपको वो अच्छा लगता था करने में, और अब अगर उसके साथ आज का टाइम कंपेयर करोगे तो वो स्किल चेंज हो गया या फिर आप वही स्किल मेंटेन कर रहे हो? बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, कौन सा सबसे अच्छा था आपका? स्टार्टिंग में मैं जब खेलना स्टार्ट कर रही थी गेम अपनी, तो बैटिंग एंड बॉलिंग. विकेट कीपिंग तो मैंने करी ही नहीं बहुत साल तक, मतलब 10 ईयर तक मैंने विकेट कीपिंग कभी करी नहीं. फील्डर में अच्छा था, कोई उसमें बाउंड्री पे फील्डिंग करता था, तब फिटनेस भी थी साथ में. पर बैटिंग मेरी फेवरेट रही है शुरू से ही. और आज मैं बोलूँगा मैं ज़्यादा बेटर विकेट कीपिंग में हूँ कंपेयर टू बैटिंग में. बैटिंग मेरी लैक कर रही है बिकॉज ऑफ फिटनेस पे, पर वो फिटनेस मैं विकेट कीपिंग में कवर अप कर रहा हूँ, फिलहाल तो कर रहा हूँ. ठीक है, पर मेरी पहली चॉइस हमेशा बैटिंग ही रही है बचपन से. और विकेट कीपिंग की स्किल धीरे धीरे डेवलप हुई है क्योंकि मैं फील्डर अच्छा था. और मेनली जो मेरे को एज ए विकेट कीपर का वो आप बोलो टाइटल दिया गया है, वो AVPL से ही देना चालू हुआ है. तो उसके बाद एवरी सीज़न तो इम्प्रूवमेंट आई है. मैंने घर में भी काफ़ी प्रैक्टिस करी है. मैं दीवार पे बॉल मार के, बैट से प्रैक्टिस जरूर करता था, अब मैं दीवार पे बॉल मार के पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि मतलब दाएं बाएं पकड़ सकूँ. वो मैंने AVPL फर्स्ट के बाद स्टार्ट करा था करना, क्योंकि मेरा एक रोल वो भी मिल रहा था मुझे. अब मुझे लग रहा था बॉलिंग उतनी नहीं हो पा रही है, और तो विकेट कीपिंग तो धीरे धीरे डेवलप हुई है, पर बैटिंग तो स्टार्टिंग से है. मैं ये बोलूँगा मतलब इस आंसर के फॉलोअप में कि अनफिट तो आप नहीं हो मेरे हिसाब से. आपका फिटनेस अलग टाइप का है. सो व्हेन यू एंटर इनटू द पिच, व्हेन यू लैंड इन अ पिच, आपका फिटनेस, आपका मैच फिटनेस जो होता है आपका वो अलग है. मैच स्टार्ट हो जाता है तो आप अलग ही टाइप के होते हो. बैटिंग का जो आपने बोला कि अगर मैं और ज़्यादा फिट होता तो अच्छा होता, उसको अगर थोड़ा लंबा आंसर दें आप कि बैटिंग में क्या डिफरेंस है. वाई डू थिंक कि अभी बैटिंग उतना अच्छा नहीं है, विकेट कीपिंग ज़्यादा अच्छा है? वाई डू से दैट? क्यों आपको ऐसा लगता है? बैटिंग में डिफरेंस आया है बिकॉज अभी लेग मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. तब आप हाफ बॉली को भी ओवर पिच बना के पकड़ सकते थे, आगे बढ़ के स्टेप आउट करके प्रॉपर शॉट ले सकते हो स्ट्रेट वाला. अभी मेरे प्रेफरेबल शॉट पुल चल रहे हैं या लेग पे मैं पुश कर रहा हूँ गेंद को, वो बॉडी वेट के साथ मूव हो रहे हैं. बट जो मेरे स्टेप आउट करके शॉट्स थे वो लैग कर रहे हैं अभी. तो वो सिर्फ मूवमेंट की वजह से है कि उतनी फास्ट मूवमेंट नहीं आ रही गेंद के ऊपर. तो वहाँ पे मेरे को फ़र्क दिख रहा है जो मैं रीड कर पा रहा हूँ खुद भी. तो ये है डिफरेंस. एग्जैक्टली ये आंसर सुनना था थोड़े डिटेल में कि बैटिंग में डिफरेंस क्या है. और इस बार सीजन 7 में कौन से ऑर्डर में खेलने वाले हो? वो पूरा कैप्टन के ऊपर है. और आप तो कभी कैप्टन को कुछ कभी बोलते ही नहीं हो. नहीं, मैं पूरा कैप्टन के ऊपर है. बैटिंग ऑर्डर को लेकर आज तक शायद कभी नहीं बोला हूँगा कैप्टन अच्छा, को कि मुझे यहाँ दैट बैटिंग मे बी करनी ट्रू, है, वहाँ बैटिंग करनी है. एग्री. वो उनके ऊपर है. बट यह है कि वो टीम की सिचुएशन के आपसे कैसे. व्हाट इज योर चॉइस? मतलब सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो व्हाट वुड बी योर चॉइस ऑफ ऑर्डर? 4th, 5th. 4th and 5th. Okay. Will be ideal for me also and for my team also. If I ask the same question to you, Nishant, what would be your preferred order of batting? 1 down. First down. Okay. वो नहीं मिलने वाला है. वर्धा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग रिसेंटली एक मैच खेले थे, AV यूनाइटेड का ही था इंटरनल मैच, और उसमें बहुत दिन बाद एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग स्पेल देखने को मिला. 5 विकेट लिया था आपने उस मैच में. बहुत आप अच्छे हो बॉलिंग में, हमने देखा है, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था, ठीक है. तो वॉज दैट बिकॉज ऑफ आप एक अच्छे माइंड स्पेस में थे या फिर आप कुछ कर रहे हो प्रिपरेशन AVPL के लिए? That was just a day actually. Just a good day. Yeah, it was just a good day.
but yeah, definitely preparations are there, and yes, more focus is to bowl well and bowl a winning spell, Yeah. which can win a match for the team. So that is always there, and in any way that I can contribute for the team in a winning side, that is the main thing. वो तो अब हो ही, आई मीन फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, यू कंट्रीब्यूट इन ऑल वेज पॉसिबल. लेकिन उस मैच के बाद कुछ डिस्कशन हुआ है वेंकट के साथ स्पार्टन्स के अंदर कि दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बॉलर, या रजत के साथ? That is always up to captain. He will definitely take his all good decisions, Yeah. which can be favorable for team in a winning side. True. So yes, it depends on the match. या मैच सिचुएशन. और छोटा भाई खेल रहा है, छोटा भाई उत्सव, छोटा भाई खेल रहा है इस बार लेकिन दूसरे टीम में है. तो कोई एडवाइस उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे इस He has episode में? recently come back to Bangalore. Yeah. And yeah, he is playing well actually. I am seeing him in practice, so he is doing good. I tell him to just play on the crease. Don't try to hit here and there, all sweep shots and all reverse sweep and all. I just tell him to play straight shots or in the V area. So it is there. But yeah, he's doing good, and I hope he plays well. Not against us, but yeah, he plays well. That is there. I hope you play well and you play well against everybody. Okay, That is from not message not from your me. elder brother. Okay, so with that we come to the end of our first segment. घर हर किसी का सपना होता है और एक अच्छे घर के लिए कॉन्टैक्ट त्रिगुणा कंट्री होम्स. स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स. Almost heaven by the lake, by the mountains, blooming flowers. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country homes, that's my home, the place I belong. Almost heaven by the lake, take me home to country home. All my memories gathered round here, cheering birds, blue water views. Dark and dusty, painted on the sky, misty moonshine, teared up in my eyes. Country homes, that's my home, the place I belong. Blooming flowers, mountain mama, take me home to country home. Take me home to country home. वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ एपिसोड नंबर 4 विथ स्पार्टन्स. और कौन है हमारे साथ? स्पार्टन्स के कैप्टन जो शुरू से रहे. वेलकम वेंकट सर. सर जी, जैसे AVPL बनाया आपने और जैसे ये स्पार्टन्स टीम बना है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. एक शेर याद आता है मुझे कि मैं अकेले ही चला था, जानी वे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया. सही, मजरू सुल्तानपुरी. तो आप जब अकेले में सोचते हो कभी कि ये जर्नी कैसा था, तो व्हाट डू यू फील? आपको इस चीज़ का इल्म होता है? डू यू रियलाइज हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव गिवन टू ऑल दीज प्लेयर्स एंड देयर फैमिलीज? I don't think I have given anything to anybody. It was purely selfish. I love to play cricket, and I was just happy we had a few people who had shared the same interests, and that's it. I mean, that's all that we wanted to do. We want to play cricket, have fun. Winning and losing, yeah, there's obviously some competitive edge when you play a tournament,
But otherwise, the main intention was to have fun, which still continues to be the main intention, to have fun. And I'm just happy to be playing right now, and so I don't think I've done anything which is too great or anything. I mean, yeah, it's just fun, and I'm just happy people are still there, who have been there from ABPL 1, and the new people who have come in, they've kind of they initially had their differences of how serious they can be, but I think they've kind of got onto it. They've got on the idea of how people are taking it seriously. It's not just another Sunday they go out to have some time pass. It's not time pass anymore. Yeah. It is competitive. It is obviously fun, but it's competitive, and that's what I love about this now, that everybody's got onto that culture, so to speak. So I'm happy. I mean, yeah, I enjoy it. Well, that is really humble of you to say, but we know what is the value that Venkat brings into AVPL, what it means for us. There have been times where some of us has decided will not continue, then we have again come back to join you. You have been the constant. So that shows the value that you carry, the culture that you have created, and we are really thankful for that, Sergi. Yeah, I mean, so at one point even I thought I would not play. Then somebody told me that they wanted to defeat me. That was my son. Okay. That sparked me. I said, okay, come on, let's see. And he hasn't managed to do that yet, so we'll see. But now he's playing in our team. Now he's playing in my team, and maybe he's achieving it in one way, but it's okay. But yeah, so it's good. I mean, so I love that spark. I love that competition. So that's what keeps me going as well. He is not in the frame, but he is in the room. हमारे साथ श्लोक है, but we'll have Shlok's interview some other day. So yeah, follow up to that same question. Season 5 में आपने नहीं खेला था, लेकिन उसका रीज़न क्या था नहीं खेलने का, and how was it watching Spartans from outside the ground? Was it difficult, or you wanted to experiment that season? No, it was not an experiment. I mean, I was genuinely not fit that season. I had a bad shoulder. I did not want to take a chance because I felt if I play, it's not going to be possible for me to just be there on the ground and not do anything. So I didn't want to take that chance at all. How difficult was it? It was difficult, but I think the team put the effort that they had to. I don't think I would have done too much different if I was there in the team, right? I mean, so I felt it was just one of those tournaments where you had a couple of bad matches where it could have gone either way. It didn't go our way, but it was also good for the tournament in a way, because before that we have won all the seasons. Yeah. So we had a new team which won, and that kind of gave the confidence to others. Otherwise you would have probably felt a few more players kind of feel that, yeah, it's getting boring, let's drop. But I think that kind of changed that momentum and changed that mood in the group that, yeah, I mean, anybody can win. And that's what happened. 5, you had a new champion. 6, you have a new champion now. So it kind of makes that competition now more interesting. And 7, we'll come back as a champion. So it's okay. It continues. अंडरस्टैंड एंड एग्री, दैट्स व्हाट आई वुड से. अगर आपको याद होगा वो सीज़न था लॉकडाउन के बाद वाला सीज़न. सो उससे पहले हमने एक ऑक्शन किया था, टीम वीम बनाए थे, लेकिन वो सीज़न नहीं हो पाया. लेकिन उसके बाद ये वाला सीज़न था हमारा कमबैक, हम सबका कमबैक, और इसलिए वो सीज़न स्पेशल है. उसमें 4 टीम नहीं थे, ओनली 3 टीम्स. और वो सीज़न हमारे लिए चैलेंजिंग था उसको ऑर्गेनाइज करना. और उसके बाद वी हैव सीन इट इज़ a remarkable journey for all of us. रजत भाई, सीज़न 5 में जहाँ पे वेंकट सर नहीं थे, आप थे कैप्टन. was it challenging? कैप्टनसी का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था आपके ऊपर, अग्री करोगे? फर्स्ट गेम तक मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरे पे ज़्यादा प्रेशर है कैप्टनसी का. जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुई, और पहली गेम हम जब बहुत ही लाइट मार्जिन से हारे, हम 1 रन से हारे, और जिसमें कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल रहा था कि मैं थोड़ा देर और टिक जाता तो हम मैच निकाल गए थे. वो अगर पहला मैच हम जीत गए होते तो हमारी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया होता. पर पहले मैच जिस तरीके से हम हारे, जो हमारी टीम का कॉन्फिडेंस डिप हुआ, वो मैं अप नहीं ले पाया, मतलब अप नहीं करा पाया. जो मेरे कैप्टनसी का रोल था, जहाँ पे मेरे को शायद अपनी टीम को अप लाना था, वहाँ मैं फेल रहा. वो मैं मानता हूँ. वहाँ से मुझे लगने लगा कि हाँ, कैप्टनसी का प्रेशर है. फर्स्ट गेम तक आई वॉज टोटली फाइन.
द वे आवर टीम स्टार्टेड, जो बॉल करी थी हमने उसके बाद, और बैटिंग में हम थोड़ा लैग करे उस पर, अगर वहाँ पे हम जीत जाते तो हमारी टीम का कॉन्फिडेंस रहता और मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता, क्योंकि मेरी फर्स्ट गेम थी एज ए कैप्टन. बट हाँ, उसके बाद डीप रहा. मुझे बार बार मैच के दौरान बार बार लगता था कि यहाँ भैया होते तो क्या करते करके मैं सोच रहा था. बट इट्स ओके. कुछ नहीं अच्छा हुआ तो कुछ हमने सीखा भी वहाँ तब. True. और कुछ डिसीजन हमने इनके भैया के बगैर लेने सीखे, क्योंकि इतने सीजन से हम हमारी पहली आई जो कांटेक्ट जाता है ग्राउंड में वो इनकी तरफ जाता है कि अब क्या, कोई अगर ज़्यादा देर खेल गया है या फिर मैच हमारे हाथ से निकल रहा है तो पहला हमारी आई इनकी तरफ जाता है अब क्या करना है. बट इस बार हमें खुद देखना था कि हम क्या आगे कैसे ले जा सकते हैं. बट इट्स न्यू लर्निंग फॉर अस ऑल्सो. बट अच्छा रहा सब. हाँ, कैप्टनसी थोड़ी वीक रही, मैं इतना सोच के नहीं आया था, बट इट्स ओके. ऑनेस्ट आंसर, अच्छा आंसर, आई कम्प्लीटली अग्री. वेंकट से कैप्टनसी लेना और उसी सीज़न में परफॉर्म करना, और AVPL बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है. कम्प्लीटली अग्री विथ यू. आपने जितना किया, जितना हो सके आपने किया. यू डिड वेल. होता है, इट वॉज हार्ड लक, लेकिन यू ट्राइड वेल. थैंक यू. Venkat sir, if I ask the next question to you, no doubt you have got very good players, strategy wise, skill wise, और of course your captaincy. But हम लोग ये डिस्कस भी किए हैं और कुछ लोग ये सोचते भी हैं कि Spartans have been really lucky with some exceptional players every season. मतलब I'm not talking about Rajat and Nishan, they have been there right from the start. लेकिन हर बार कोई ना कोई एक एक्सेप्शनल प्लेयर आ जाता है, वो एक ही सीजन खेलता है, जिता के जाता है आपको. सो यू कंप्लीटली एग्री टू दैट, या फिर आप आंसर में कुछ बोलोगे? Short answer, yes, I agree that we have been lucky, but I also have to say that it's not been one player who has turned the tide for us. It's been one player in each match. That's what I call luck, right? And that's what I call, that's all you can expect as a captain, right? You have a team. We have a team of 11, and obviously it's a tennis ball tournament. It's a very I would say amateur level skill set that we are playing with. Right? Nobody's a professional in that, so expecting everybody to contribute every match is difficult. But what we have been lucky with and blessed with has been that every match somebody stood up. In all those tournaments in the past, every match somebody put their hand up and decided that yeah, I can do something here. I got a chance, I'll do it. I'll do it. Be it Nishan, be it Rajat, be it when Vardhaman was in our team, Vardhaman, and Harshit, who was there in our team in one of the seasons, and Anudeep. We have got so many people. Amit Chawla had played a game, Yes. and we had Sanjay Sahu, we had Vishant, Lijo. Everybody has contributed across games, and that's what it makes. And it's a team game, right? That's not a single player who can win you a tournament. It is a team game, and that's what made it happen. And so yeah, luck. Obviously, we were lucky. But I think it also matters how the team comes together, and that's what has happened for us throughout. True. Agree. Next one is for you, Nishant. Nishant, आप योगा सिखाते हो. हम सब ने आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. द वे यू स्पीक नाउ, द वे यू अप्रोच अ गेम नाउ, वो भी बहुत कुछ चेंज हुआ है. इसमें AVPL का कितना हाथ है? हाउ मच डू यू क्रेडिट AVPL फॉर दिस? More than AVPL, it will be AVPL run, I think now. That's fair. Yeah. But AVPL, when you come and play for 2 days, obviously you have to be fit. So one of the seasons I was injured, like 5th season. So then it was like something wrong I was doing. And I'm not I'm training. Yeah, I've been a trainer, but I'm not giving myself time also. That also is there. So those things comes to the picture that you are not focusing on yourself and everything. So now AVPL run came. I could find some time, so I could run. So I'm back to fitness. Last season also I had some injuries. Even during RW also I had some injuries. So for now AVPL is helping me to know how fit I am for a 2 day to sustain and give your 100% on the field. Right now you are a new father, right? It's a very big event in life. बहुत कुछ change होता है, and with that, how do you manage your yoga, running, cricket, office? It's very tough, especially
managing those things is okay, but the sleep, obviously you have to adjust the things. But some things keeps you motivated to do the thing, like even go for half an hour for cricket, go come back, do yoga, teach yoga, then back to your work. So it's, you have to find time for everything, then only you will be able to continue it. So even if it is half an hour, you just have to. Yes, true. Fantastic. Nishant is a full-time yoga trainer now. He is teaching yoga to lot of people in AV and outside AV also. And that transfers lot of positive energy, lot of positive education regarding fitness, and thanks Nishant for that. It is really a very good and very big thing, and at a young age you are making a real good difference. Thanks to that. नेक्स्ट वन रजत भाई आपके लिए, मतलब ये निशांत के क्वेश्चन के बाद थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग आएगा, लेकिन अच्छे से लेना इस क्वेश्चन को। यार हम लोग हर कोई आपके साथ मजाक करता है कि रजत भाई जिम आ जाओ, और हैशटैग भी निकल गए थे, मीम्स भी बनने लगे थे। लेकिन आपको आप अगर अपने आप को देखो, आप अगर अपने क्रिकेट को देखो कि आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते, मतलब ये जिम जाना, थोड़ा रनिंग करना, वो सब एफर्ट डालते, तो आपके क्रिकेट में डिफरेंस आता, या फिर आपको लगता है कि वो उन लोगों का तरीका है खेलने का, मेरा तरीका अलग है। आई एम ऑलवेज मैच फिट, आई डी नॉट हैव टू लुक फिट, या फिर स्लिम होना, मसल्स निकालना, डोले शोले करना, वो सब आपका स्टाइल नहीं है। डू यू थिंक लाइक दैट? जिम जाना मेरा स्टाइल नहीं है, ये तो कंफर्म्ड है। तो जो शुरू से फिटनेस मेंटेन हुई थी वो सिर्फ खेलने की वजह से मेंटेन थी। हम रेगुलर खेलते थे, कंटिन्यूस खेलते थे, तो फिटनेस उससे से मेंटेन रहती थी। पर अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, और आपको खेलना चाहिए उस हिसाब से जितना आप खाते हो। खासकर मेरे जैसे लोग जो इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो इनटेक तो अभी भी चल रहा है, खेलना छूट चुका है, तो उस वजह से फिटनेस हिली पड़ी है। बट स्टिल आई एम नॉट जिम फैन। इस बार मैंने सोचा था पक्का मैं काम करूँगा अपने पे, और मैं अभी दिल्ली में शादी में था, पर स्टिल आई ट्राई टू मैनेज टू वॉक एवरी डे 3 किलोमीटर, कि मेरे को करना ही करना है। कोई ऐप में है? माई ऐप आई कैन शो यू। मतलब काम ही इतना था शादी का कि जबरदस्ती स्क्रीनशॉट लेके मुझे फिर एडिटिंग में डालना है ना, इसलिए पूछा। मेरे पास काम ही इतना था, मतलब भागा दौड़ी का, कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। ठीक है, पर नहीं, मैं उतना फिट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। डेफिनेटली जो मीम्स चले हैं तो वो करेक्ट चले हैं, और मेरे कपड़ों का साइज बता सकता है कि वो अभी फ्रेम भी बता रहा होगा, तो मैं ऑलरेडी बॉडी शेप में नहीं हूँ। पर खाना मेरा छोड़ना मेरे वो नहीं है। मेरी पहली यही चीज़ है कि देखो, आप कमा रहे हो, खेल रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, पर आप खाओ बेहतरीन। जब तक आप हो यहाँ पे खाओ बेहतरीन, उस चीज़ में ज़रूर रहो। तो मैंने दिल्ली जाके छोले भटूरे छोड़े नहीं थे, तो मैं स्पेशल खा के आया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आप सारी बातों को ट्रू मानता हूँ, आपकी सारी बात सही है, आपके मिम्स ट्रू हैं, मेरी फिटनेस ज़रूरी है। और मैं नहीं कहता कि मैं मैच फिट बंदा हूँ, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ज़्यादा फिट होऊंगा तो मैं और बेहतर दे पाऊँगा फील्डिंग में या फिर बैटिंग में, तो मैं भी खुद मानता हूँ इसको। बट अभी किस सीज़न में देखेगा वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बन गया, क्योंकि मैं इस सीज़न में पक्का सोचा था, वो नहीं हो पाया है। तो मुझे अपने पे डाउट हो गया कि मैं कब करूँगा ये। वो मोटिवेशन की मेरे को थोड़ी कमी लग रही है अभी मेरे साथ, तो लेट्स सी। नहीं था मोटिवेशन, पहले था, अभी कहीं डोल रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपको फोर्स करना। ओके, बट आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू। मैं वो मैसेजेस भेजता रहूँगा। प्यार बहुत है आपका कि आप स्टिल चाह रहे हो मुझे XXL से XL एटलीस्ट देखना, तो मेरे लिए ड्रीम हो गया इस वक्त। देखो भाई, जैसे आपने बोला कि आपका जो बैटिंग का स्किल है, हम भी थोड़ा क्रिकेट जानते हैं, तो उसके वजह से हमको ये दिखता है कि ये बंदा अगर थोड़ा अलग फ्रेम में होता और थोड़ा फिट होता, जैसे कि आपने बोला, तो जो शॉट्स हमको देखने में मिलते हैं वो हम देखना चाहते हैं। जो सीज़न 1-2 में देखा है वो अभी नहीं देख रहे हैं। डेफिनेटली यू आर चेंजिंग योर गेम एज पर योर फिटनेस। जो शॉट आप खेल सकते हो वो आप खेल रहे हो, विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया करते हो आप। लेकिन मैं ना क्लासिक बैटिंग जो है मैं उसका फ़ैन हूँ, तो एंड यू हैव दैट इन, तो इसीलिए मैं आपको फोर्स करता हूँ फिटनेस के काम करने के लिए।
बट या आई कम्प्लीटली अग्री, आपका स्टाइल अलग है, खाना पीना आपको पसंद है, दैट इज़ पर्सनल चॉइस. एज लॉन्ग एज स्पार्टन इज विनिंग एंड यू आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ दैट, किसी को क्या प्रॉब्लम है. चलो इस बार अच्छा हो, ये थोड़ी मोटापे के साथ थोड़ी एक ट्रॉफी और आ जाए नेक्स्ट टाइम से पक्का. डेफिनेट, अभी भी एक हफ्ता है. नेक्स्ट वन निशांत, सेम क्वेश्चन फॉर अजत ऑल्सो. सो लुक, I being a very big fan of Venkat sir, I will never ask a question that will he retire or not. हमको चाहिए भी नहीं, okay. But do you think it is the right time that he should hand over the captaincy to somebody else in Spartan, ताकि he plays a little bit free without that captaincy responsibility. He will continue to mentor, but if you guys, the senior players, you become captain, he will get another flavor of his game in AVPL because he has been the captain always. What do you think about it? No, I don't think. Like we do. First thing, we don't want to take that pressure. Like हाँ, हम लोगों को क्यों इतना दिमाग क्यों यूज़ नहीं, अपने जो भी कर रहे हैं that. So second, with his captaincy, he'll be thinking and he'll be involved and like bowling ho, batting ho. Like obviously he has to bowl his the number of overs, but batting mein he will promote himself. Yeah, promote or demote based on the situation. Based on the situation. So he'll take some of our pressure and he'll handle the pressure and then release it to the rest of the players. Like, so that thing we don't want to take it on ourselves. He's doing it best. So obviously in one of the seasons we did feel that like हाँ इसमें decision क्या लेना है. Right. So but अभी how is it going? Let it go. Then we'll slowly see him and we'll also learn. जब तक चल रहा है चलने दो. ओके, सेम क्वेश्चन की रजत भाई. रिटायरमेंट के बारे में तो पूछो ही मत, वो लेने की जरूरत नहीं रिटायरमेंट है. के बारे में नहीं पूछा. तो एक बीच में लाइन आई थी, रिटायरमेंट का वर्ड आया, तो मैं कह रहा हूँ उसको क्वेश्चन से ही हटा दो आप, वो बेटर है. रिटायरमेंट तो लेनी नहीं है. रही कैप्टनसी की बात, मैं कह रहा हूँ पूरे 11 में से कोई भी कैप्टन बन जाए, स्टिल सब वेंकट की तरफ ही देखेंगे. तो वेंकट का भैया को वो कि स्टॉप कर दें भैया थिंकिंग करना कि यहाँ फील्डिंग होनी चाहिए, ये बॉलिंग नेक्स्ट होनी चाहिए, वो नहीं रुकने वाली है. और हम भी नहीं चाहते वो रुके, ठीक है, क्योंकि अभी सबको मतलब ये है कि आपकी तरफ ही देखना है, आप बताओ नेक्स्ट क्या करना है, हमें आगे कैसे लेके जाना है. और अगर एक सिर्फ ये टैग हटा दो डबल कॉलम के अंदर सी का कि वो कोर्ट्स के अंदर कि भैया कैप्टन नहीं है, कोई और कैप्टन है, स्टिल हम सब भैया की तरफ ही देखने वाले हैं कि आप ही कैप्टन हो. मुझे नहीं लग रहा वो उनके लिए प्रेशर भी है अब इतना, बिकॉज वो यूज्ड टू हो गए हैं. और ऐसा भी नहीं है कि उनके अंदर लोगों ने डिसीजन नहीं लिए हैं, मतलब बहुत लोगों ने अपने डिसीजन दिए भी हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी करे हैं, वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए. एक दैट्स अ गुड कैप्टन कैन डू इट. लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि पुराने प्लेयर सारे आके कुछ ना कुछ अपना कॉल देते हैं कि हमें ये ठीक लग रहा है इस वक्त, ही एग्रीड ऑन दैट. तो सम पॉइंट पे सम टाइम में किसी के अंदर वो स्किल डेवलप हुई है साथ साथ, बट कोई वो चीज़ रिप्लेस नहीं करना चाहता. वी वॉन्ट कि ही विल कंटिन्यू विद दैट. हम वो लिटिल स्किल डेवलप करते रहें, वो लिटिल चलेगा, हमारे लिए एनफ है. हमें पूरी जिम्मेदारी नहीं उठानी है अभी. एक बार हम AVPL 5 में देख चुके हैं, ऑडियंस काफ़ी मजाक उड़ा चुकी है इस बात का, तो छोड़ो उस बात को. I think even if he becomes even if he gives captaincy, like imagine hands over. So again he will forget and he will only do the fielding set. हाँ तुम इधर नहीं हो, थोड़ा इधर इस तरफ आओ, like 10 meters also. नहीं वो तो होता ही है. वो उनके ब्लड में है, वो निकाल नहीं सकते. निकाल नहीं सकते. ओके, लेकिन ये सेम क्वेश्चन अगर सर जी आपको पूछा जाए कि ऑफ कोर्स आंसर तो हमारे पास है, निशांत नो, रजत नो, लेकिन जो कैप्टन है उससे सुनते हैं कि व्हाट डू यू फील फॉर स्पार्टन्स टू इवॉल्व एंड फॉर AVPL टू इवॉल्व, ये होने वाला है. I mean, there are good players, there are good captaincy. The one thing, because for me the best captain, and everybody says MS Dhoni, but for me the best captain has been Sourav Ganguly, because of the way he was. Like, he was not necessarily the best player in the team, okay, but he knew whom to use when. That's exactly what my life is right now, right? I am not necessarily the best player in the team, I never was. So, but I understand who is and whom I should be using at what time, to an extent. AVPL 6 I messed up quite a bit, but that's fine. That just shows I'm human, right? It's good for me also. It's a learning. But I think the good thing is हम लोग के टीम में काफ़ी लोग हैं जो टिप इनपुट्स देते हैं. ऐसा नहीं कि
nobody shuts up just because I am in the team. That's not what is expected also, and that's not what happens also. Everybody talks. Everybody has an opinion. It's just that there are some points where I would probably take it, some points where I would go with my gut. It might be wrong like it was in the last season, but that will not change. And like Nishant said, right? I mean, when I'm even like, I'll take an example of today's practice. When we went for practice, Sai was the captain. Like, I deliberately made Sai the captain of the team, even though I was playing. But after a few overs, I kind of forgot. And I'm telling somebody to move left. Then I kept, okay, let's keep quiet. Let Sai handle it. Then I would tell Sai, what do you think, Sai? Should we do this? So it's natural, I think, for me right now to just be there. And I'm happy people listen to me at least going even now. So yeah, I'm pretty comfortable doing what I'm doing. I think if somebody else wants to be the captain, I will not have a problem. It's just that I will probably still be a bit vocal at least for one season. Very true. I completely agree with you. Rajat bhai, next question. कुछ रूमर्स न्यूज़ में आया था कि AVPL टीम्स का रीस्ट्रक्चरिंग होगा, सब टीम्स अलग हो जाएंगे. मैंने चैट पढ़ी थी ऐसा कुछ, मतलब कोर ग्रुप है एक हमारा, उसमें मैंने ये बात पढ़ी है. मैंने वैसे इग्नोर करा जैसे वो बात थी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और देखो, रोटी सेकने वाले बहुत सारे बैठे हैं और मैक्सिमम जला रहे हैं उसे, ठीक है. और हम ढंग से पकी हुई रोटी खाएंगे. और कोर स्ट्रक्चर तो रहना ही चाहिए हर टीम के लिए, वरना वो टीम बनेगी नहीं. चाहे आप दूसरा नाम देना चाहते हैं दूसरा नाम दो, पर हर टीम में से 3 प्लेयर को कोर मेंबर लेके आगे बढ़ने ही पड़ेंगे. देन इट्स पॉसिबल. अदरवाइज आप रीस्ट्रक्चरिंग करके अगेन कोर बनाओगे, वो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज 7 ईयर से आपने वो कोर बनाया है, आपने उन प्लेयरों को समझा है, उनका इनपुट देखा है, तो तभी वो आगे जाके कोर बना है, राइट. अभी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोर इज़ नॉट पॉसिबल. आप पर टीम में से 2 रखो या 3 रखो, पर आपको वो 3 प्लेयर तो रखने ही पड़ेंगे टीम में, तभी आपकी टीम एक बैलेंस बनेगी. अदरवाइज जैसे हमारे पहले सीज़न में क्या हुआ था कि सारे अभी जितने मैक्सिमम बेस्ट प्लेयर हैं वो स्पार्टन खेल चुके हैं, ठीक है. हमारे सीज़न से लीजो खेल चुका है, विकास सर खेल चुके हैं, ऐसे बहुत प्लेयर है, केशव खेल चुका है. उस समय हमें प्लेयरों की नॉलेज नहीं थी इतनी, सब और बाकी टीम्स को नहीं थी. अगेन रीस्ट्रक्चरिंग होगी, फिर वही स्ट्रगल होगा, ठीक है. तो बेटर है बैलेंस रहने के लिए कोर रहने दो, 3 मेंबर से ही आगे बढ़ो. तुम्हारे पास चॉइस है बाकी 8-9 प्लेयर चुनने की, आप उसमें बेस्ट चुनो. वो 3 को क्यों हिलाना है आपने. पर जो लोग सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, सोचने से कुछ नहीं होता. रजत भाई नहीं करने देंगे. कैमरा को देख के बोला है, कॉन्फिडेंटली बोला है. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट. यार, AVPL का प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा, AVPL भी ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद में क्रिसमस का हॉलीडेज़ आता है, ठीक है. हॉलीडेज़ में छुट्टियाँ प्लान करनी चाहिए, कहीं बाहर जाओ घूमने के लिए. इस बार थाईलैंड जाके ट्राई करो. के साथ जाओगे वो मुझे नहीं पता, अपना डिसीजन ले लो. लेकिन जाने का अगर प्लान करना है, कॉन्टैक्ट लेट्स गो ट्रिपिंग. यू नीड टू काउंट स्माइल्स बाय ट्रैवलिंग माइल्स. Welcome back to the last segment with Team Spartans. Yeah. Venkat sir, next question for you. Your cricket career has been really long, and in this career, in this entire journey, you have won a lot of tournaments, played with a lot of teams in your office, in society, here in Bangalore and also in Mumbai. How much of this goes to your wife Reshma? How much do you think she has contributed to this or supported you in this journey? Because it is not very natural in Indian families where you see being supported by wife or family. Whenever you go to play, your daughter, your son, your wife, everybody accompanies you. They cheer for you. They cheer for your team. Do you think it makes a difference? So let me start with a funny story here. Reshma and I, we stayed in the same apartment complex when I was like really young, right? I mean, like I was 17, 18, 19, and I used to play cricket that time, and I was very aggressive. If you see how I was when I was playing at that age. And Reshma used to see me play, and she tells me the story that she would be like, कौन है ये, इतना नाटक क्या, इतना क्या चढ़ के बात दिमाग ये करते हैं. That time I thought I was playing really well, so I used to shout at everybody in the team and all that. So she has that image of me in that time, and then obviously after a point she started understanding that I actually played decent.
And then she used to tell me, like after we got married, she used to tell me ki, why don't you take this seriously, and why did you not do that, and all, why are you not doing it? Like even when I came to Bangalore, when we went to US, she was actually the one who used to push me for the weekends when I used to go and play leather ball. I started leather ball back when I went to the US. I had actually stopped it in between, but after we went to the US, I started it going back to leather ball practice. We actually won a tournament there in Arizona with 20 teams, which was a great thing. And she was the one who kind of pushed me over there because of the weekends, and she would say like, go ahead, have fun and all that. So that's how I came back into cricket a bit. Then we came to Bangalore, and over here I used to play off and on with office friends. And then AVPL happened, and we found friends here in AV, and we started doing this tournament. And she kind of kept asking, "Kabhi ho raha, next kabhi hai," and then like Nishant actually mentioned, this actually became a family, and that's how it has been. Like with Reshma and everybody else, right? It's kind of everybody's been pushing each other to kind of move forward. I think Reshma's support, to answer your question, Reshma's support has obviously been very, very instrumental. We have 2 kids, and without her, I mean, managing them, it's going to be difficult, right, to focus on what I want to do. So there are certain days in the month when I'm doing AVPL where nothing comes my way, and she kind of handles it, and yeah, we might fight about it later, but that time nothing comes my way. So yeah, it's been good. Very good. I have also seen the way she and your daughter, of course your son is in your team, so I'm just talking about wife and daughter, the way they come up, they get equally attached to your games. They become really happy when you win, they start crying when you lose. Amazing. I mean, this is completely unconventional. If you see our Indian families, we should learn from that. This brings a lot of positivity. Sports is a thing that teaches you a lot, irrespective of your playing or your watching. And I think as a person, as a father who plays sports, this is something that you have brought in your family, of course with Reshma. Yeah, agree. रजत भाई, हम लोग सब अगर आके खेल रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली फैमिली का कोऑपरेशन है, ठीक है। काम रहता है यार, हम लोग अभी फुल टाइम तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना, तो उसके ऑफिस के बाद भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी अगर खेल पा रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव सपोर्ट, राइट। सो क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट वाला, लड़के दिल्ली के हो, ठीक है, ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। ओके, छोले भटूरे या क्रिकेट? ऑलवेज क्रिकेट। छोले भटूरे हफ्ते में 1 दिन चल जाएंगे, पर क्रिकेट 7 दिन चाहिए। 7 दिन चाहिए नहीं, खेलते कहाँ हो? पर अभी शेड्यूल वैसे है, अगर आप दोनों में से एक चुनोगे मेरे लिए, तो क्रिकेट में डेली खेल सकता हूँ। अगर मेरा शेड्यूल अलाउ कर रहा है या मेरे पास टाइम है तो मैं डेली क्रिकेट खेल सकता हूँ। छोले भटूरे हफ्ते में 1 बार चलेंगे मुझे। हफ्ते में 1 बार चलेगा? हाँ। ओके, ऑलराइट। फॉर यू निशांत, क्रिकेट, रनिंग और योगा? All 3 is different. Yeah. But if you give me to choose something, then I would choose running. Running. Because for cricket you need people. Yes. I can't do alone. Yeah. Yoga is something part of your life. Yes. Like it's a lifestyle or something like that. Yeah. And running, it's like you can feel like a meditation also. You can get when you are with yourself and you're running, it improves your endurance and all this. True. Yeah. कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि इम्पैक्टफुल है, आप अभी से उसको स्लेज करना चाहते हो? इम्पैक्टफुल प्लेयर उस दिन डे के हिसाब से डिपेंड करते हैं। टीम सारी अच्छी है, मतलब आप जितने 54 प्लेयर्स इस समय खेल रहे हैं AVPL में, सारे अपने कहीं ना कहीं जोन में सारे बैटर हैं कहीं ना कहीं। पर उस दिन डिपेंड करता है वो प्लेयर आया है और उस टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस हिसाब से खींचना है, वो उस दिन डिपेंड करता है। पर मुझे ऐसे किसी प्लेयर से अभी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। मुझे अपनी टीम पे भरोसा है। आई फुल कॉन्फिडेंट ऑन दैट। देख लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है अभी। आई नो एवरीबडी वेरी वेल नाउ, कोई टेंशन नहीं। एंड एवरीबडी नोज यू वेरी वेल। करेक्ट। आग मैंने लगा दिया, धुआं कितना उठता है आप लोग खुद ही देख लेना। ओके, नेक्स्ट वन वेंकट सर आपके लिए। दिस इज लिटिल सीरियस। So as a senior player, senior most in AVPL and also the most consistent successful captain, what message you will give to young generation players like Shlok, Srijay, Kanishk, Ramro? What would you say? I think from
from a talent perspective, I think they are far more talented than I was at that age. The only thing I see somewhat lacking is a seriousness or an attitude to do or learn more when you are not doing something there. Like you're standing in the field, you're fielding, or you're just doing something else. When you're not directly participating in the game, how can you still be learning or doing something for the team, right? I think sometimes I find that kind of lacking in the sense, let's say you're completed your over and you're going fielding, right? You're just standing there. You just kind of ignore what's happening in the match. That's something I feel is not right. I mean, you need to keep yourself engaged while doing other things. Like even if you're just sitting outside and waiting for your turn to bat, keep yourself aware of the match situation. So when you come in, you know what you require and what's happening, who's doing what. It's very important. That's something we have been doing, which kind of came a second nature for us when we were playing in that age. I think currently they have been kind of a bit, and maybe it's also because of whom they are playing with. Like we never used to play with this senior level of people. When we are playing cricket, we are playing with our age group. So maybe if I was 17, I would be playing with somebody 19, 20, 21, maximum 22. Right? I'm not playing with somebody who's 37, 40 when I was playing young, right? So maybe that's one reason they feel kind of somebody else is taking decisions, I just have to come and play. That could be a reason. But I still feel they can do more because we have been toying with that idea, right? I mean, like, can we make them the captains? Can we make them own teams? We have been toying with that idea. But I think we can do that, but maybe it will take a couple of more seasons for that. True. So at the end, Nishant, first to you, what message you would like to give to your opponents for season 7? ऐसे सब देना रजत का काम है हमको सिर्फ. रजत ने तो दे दिया. आप अपने सटल वे में कुछ बोल दो, कुछ अच्छा ही बोल दो यार. Okay, all right. We are going to win. That's all. True. There is nothing to say. Yes. There is no other question. रजत भाई, जस्ट इन जनरल, मतलब किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं, ओवरऑल आपके अपोनेंट्स के लिए सीजन 7 में. We are playing in a new ground this time. It's totally new. And वो सबके लिए नया है. So सब अपनी तरफ से बेस्ट खेलो, बेस्ट जज करो उस दिन को, मतलब क्या एनवायरनमेंट है, क्या ग्राउंड है तुम्हारा, कैसी कंडीशंस है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी ऑन ए सीरियस नोट. सब अपनी तरफ से बेस्ट करो. बढ़िया. कैप्टन? So I think that's a very good point. It's a new ground. किसी ने भी खेला नहीं हो ग्राउंड पे मैच. You've been there, but we have not played a match there. We know it's going to be tough, at least the first games for each of us. The key thing is, I obviously want to keep some of the secrets for Spartans, but the key thing remains that this is something that you hear nowadays a lot from a lot of people, is that the match is, you always have more time in that game than you think you have. It's very important to kind of not give up hope at the start, hang on till the end. I think no game is over till it's over. So the message is that don't lose heart. I mean, any team, right? Don't lose heart. Keep fighting, and everybody has to kind of step up and do something. It's no longer, even AVPL is, even though I call it an amateur level and all that, it's no longer a game where only one or two players can make a difference. Everybody has to contribute. There is no other way about it. And that's what you have been seeing in 5 and 6, right? That's why you have new teams that are coming up. So, yeah, may the best team win, and I hope everybody gives a good fight, and we have the best season that we have been talking about. Clear message from AVPL founder and the captain of Spartans. That is end of episode number 4 with Spartans. Venkat sir, thank you. Thank you so much. Rajat bhai, thank you. Thank you, Nishant. Please like, share, subscribe, share this video with your friends, encourage us, and please give your feedback. And as we are doing more episodes, we are trying to learn. Thank you. Thank you, guys.